नन वाला बवाल धर्मांतरण कानून लेकर आया है। नन वाला बवाल धर्मांतरण कानून लेकर आया है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कानून की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन करना अब आसान नहीं होगा। अब नए नियम और कानून के मुताबिक ही कोई व्यक्ति अपना धर्म बदल पाएगा, क्योंकि जो कुछ भी आप कानून लाएंगे वो संविधान के तहत होगा और संविधान हमको स्वीकार्य है। और आप जैसा भी हमारा ईसाई समाज है, कोई किस्म का गलत काम करता नहीं है, तो हमें किसी भी कानून से डरने की जरूरत नहीं है। जो चोर होगा वो डरेगा कानून से। दोस्तों, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, क्योंकि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो प्लीज पूरा देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। अभी आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो 2 ननों की गिरफ्तारी का मामला जो सामने आया था, धर्मांतरण को लेकर और मानव तस्करी का उनके ऊपर आरोप लगाया गया था। उसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर जो माहौल था वो किस प्रकार का बना हुआ था आप लोग जानते हैं। और इसी बीच अभी छत्तीसगढ़ की सरकार एक नया धर्मांतरण का कानून लेकर आ रही है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर ईसाई लोग बहुत ही तेजी से लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक नया कानून बनाने के लिए अभी उन्होंने जो प्रावधान है वो सामने रखे हैं। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग पहले देखिए इस वीडियो को कि छत्तीसगढ़ में आखिर कौन सा अब धर्मांतरण का नया कानून बनाया जा रहा है। पहले देखिएगा और उसके बाद में छत्तीसगढ़ के जो क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी हैं, उनका भी इस बात के ऊपर क्या कहना है, जरूर मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। एक बार फिर से आपको कहता हूं कि इस वीडियो को जरूर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे मसीह भाई बहनों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आइए देखते हैं। नन वाला बवाल धर्मांतरण कानून लेकर आया है। नन वाला बवाल धर्मांतरण कानून लेकर आया है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कानून की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन करना अब आसान नहीं होगा। अब नए नियम और कानून के मुताबिक ही कोई व्यक्ति अपना धर्म बदल पाएगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून लागू होने वाला है, जिसके बाद धर्मांतरण को लेकर लंबे समय से बिना विवाद खत्म होगा। बना जो विवाद चल रहा है वो खत्म होगा और अवैध धर्मांतरण पर रोक लगेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। लगातार सामने आ रहा है कि धर्मांतरण के मामलों के बीच सरकार ने धर्मांतरण कानून बनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद गलत तरीके से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगेगी और लालच देकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने वालों पर शिकंजा कसेगी। इस नए कानून में क्या क्या नियम होंगे, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन बिल बना रही है, जिसे विधानसभा के शीत सत्र में पेश किया जाए। नए कानून के तहत धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जानकारी देनी होगी और धर्मांतरण करने वाले को शपथ पत्र भरना होगा और जिला प्रशासन के सामने पेश होकर सत्यापन कराना होगा। इसके साथ ही धर्मांतरण की जानकारी दिए बिना शादी अमान्य होगी और परिजन आपत्ति जाहिर करके गैर जमानती धाराओं में FIR भी करा सकते हैं। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के बाद SC/ST आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए कानून को लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी CM विजय शर्मा, सुनिए। छत्तीसगढ़ में 1968 का धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू है। धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2025 ऐसा हम लोगों ने ड्राफ्ट किया हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय पर स्पष्ट निर्देश दिया था और हम लोगों ने ड्राफ्ट क्लियर कर लिया है। मैं सोचता हूं कि अगले विधानसभा सत्र में इसको लेकर हम आ जाएंगे। अब धर्मांतरण कानून लाने की वजह क्या है और छत्तीसगढ़ के लिए क्यों जरूरी है, चलिए ये भी आपको विस्तार से बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल धर्म परिवर्तन को मान्यता देने के लिए अलग से कोई नियम नहीं है। सामान्य तौर पर लोग किसी भी धर्म के प्रभाव में आकर उस धर्म को अपनाते हैं और उसी धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं और नियमों को मानते हैं। ऐसे में धर्मांतरण को लेकर कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो बस्तर और सरगुजा संभाग के ज्यादातर इलाकों से धर्मांतरण के मामले सामने आते रहे, जिसको लेकर आदिवासी और धर्म परिवर्तन करने वालों के बीच बड़ा विवाद भी हो चुका है। धर्मांतरण के आरोप में दुर्ग स्टेशन पर नन की गिरफ्तारी का मामला सदन तक पहुंचा। वहीं धमतरी जिले में धर्मांतरण के दबाव में आकर एक युवक ने खुदकुशी भी कर ली। इसके अलावा कन्वर्ट हुए लोगों के अंतिम संस्कार से जुड़े विवाद भी लगातार सामने आए। ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्था न बिगड़े और सामाजिक स्थिरता बनी रहे, इसलिए धर्मांतरण से जुड़े विवाद को दूर करने के लिए नया कानून जरूरी है। इस कानून पर अलग अलग धर्मों के प्रमुख क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। यहाँ पे एक कड़े कानून की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये धर्मांतरण जो बढ़ रहा है उसमें कम से कम नियंत्रण लागू होगा। कोई लालच में करता है, डर के करता है, धमका के करता है, तो ये गलत है।
लेकिन अगर कोई अपने हृदय से बदलना चाहता है तो आज़ाद हिंदुस्तान है। के धर्मांतरण के ऊपर तो एक सख्त कानून की आवश्यकता मुझे ऐसा लगता है पूरे देश के लिए आवश्यक है। जो भोले भाले गांववासी हैं उनके धर्म की रक्षा के लिए, उनके मूल पहचान की रक्षा के लिए, आदिवासियों के मूल पहचान की रक्षा के लिए एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लाना ही चाहिए। सरकार इस पर सख्त कानून लाए और कानून ऐसा लाए कि जिस तरह से जो धर्मांतरण हो चुके लोग उनकी डीलिस्टिंग भी करें। भी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से धर्मांतरण को लेकर कानून बनाए जा रहे हैं और इस बात के ऊपर अरुण पन्नालाल जी ने क्या कहा, इस वीडियो को भी आप लोग देखिए दोस्तों। समाचार में हमको पता चला है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार धर्मांतरण विधेयक और कानून लाने वाली है। समाज के तरफ से हम इसका बहुत स्वागत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप स्वागत करिए, क्योंकि जो कुछ भी आप कानून लाएंगे वो संविधान के तहत होगा और संविधान हमको स्वीकार्य है। और आप जैसा भी हमारा ईसाई समाज है कोई किस्म का गलत काम करता नहीं है, तो हमें किसी भी कानून से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो चोर होगा वो डरेगा कानून से। हमने धर्मांतरण भी किया है तो कानून के तहत किया है, और वैसे भी हम लोग धर्मांतरण वगैरह में बिलीव नहीं करते और ना ही करते हैं। एक आश्वासन हमको जरूर ये सरकार से हम मांगते हैं पूरे क्रिश्चियन समाज की तरफ से कि कोई भी बजरंग दल, फ्रिंज एलिमेंट, ये वाहिनी वो वाहिनी कोई गुंडागर्दी करके हमारे चर्च में घुस के एसपी बनने का और थानेदार बनने का प्रावधान उसमें ना हो, और ऐसे जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग आते हैं उनके लिए सख्त प्रोटेक्शन उसमें होना चाहिए। ये हमारी मांग है। अभी उसका ड्राफ्ट आ जाएगा तो उसको पढ़ा जाएगा, और पढ़ के फिर जो कुछ भी हमें निर्णय और जिस किस्म से भी जो काम करना होगा वो ज़रूर करेंगे। मैं अरुण पन्नालाल, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम। आप लोगों ने अच्छे से सुन लिया इस बात को कि अरुण पन्नालाल जी जो कि छत्तीसगढ़ के क्रिश्चियन फोरम अध्यक्ष हैं, और उन्होंने इस बात के लिए बोला है कि हमें इस कानून से कोई आपत्ति नहीं है और हम इस कानून का स्वागत करते हैं। बस इतना ज़रूर चाहते हैं कि जो कानून है वो संविधान के अंदर होना चाहिए, वो संविधान से बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा संविधान की पालना करते आए और कानून का मदद करते हैं, कानून के और संविधान के हित में खड़े होकर ही हम काम करते हैं। कभी भी हम देशद्रोही नहीं है, हम कभी कानून को नहीं तोड़ते, हम संविधान से बाहर जाकर कोई काम नहीं करते और हमें बिल्कुल भी इस बात के लिए डरने की आवश्यकता है नहीं। दोस्तों मुख्यतः आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है वो ईसाई लोगों के ऊपर ही लगाया जाता है। उन्हें लगता है कि भाई ईसाई मिशनरी लोग हैं ना, वो बहुत तेजी से लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और अभी जो 2 ननों की गिरफ्तारी पे जो बात आई थी, वहां पर भी उन ननों पे धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है और साथ ही मानव तस्करी का आरोप लगाया गया था कि वो लोग 3 लड़कियों को लेकर जा रहे थे बिना माता पिता की अनुमति के, बिना उन लड़कियों की अनुमति के जबरदस्ती उनको लेकर जा रहे थे। इस बात का उनके ऊपर आरोप लगाया था। हालांकि कुछ दिन जेल में रहने के बाद में उन दोनों ननों को छोड़ दिया गया, जमानत पे उन्हें छोड़ दिया गया और अभी भी वो मामला चल रहा है। और उस बीच तीनों लड़कियों का बयान भी सामने निकल कर आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बजरंग दल ने हमारे ऊपर दबाव बनाया और ज्योति शर्मा ने हमें मारा पीटा। इस तरीके का बयान निकल कर उन लड़कियों के द्वारा सामने आया था, जिसके ऊपर अभी काफ़ी बातें चल रही हैं और देखते हैं आगे जाकर क्या होता है। हालाँकि दोस्तों कभी भी मसीह लोग किसी का धर्म परिवर्तन करते नहीं हैं, और अगर करने की ज़रूरत पड़ी तो कानून है, और कोई भी अगर किसी अपना धर्म परिवर्तन करे तो कानून भी उसे नहीं रोक सकता, क्योंकि कानून भी इसके लिए सपोर्टिव है और कानून सबको अधिकार देता है कि भाई अपनी इच्छा से कोई भी अपना धर्म बदल सकता है, किसी भी धर्म में आ सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ये संविधान हर एक व्यक्ति को अधिकार देता है। लेकिन दोस्तों मसीह लोग किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं करते। ये हमेशा से मसीह लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, जो कि आप लोग पन्नालाल जी के द्वारा भी इस वीडियो में सुन चुके हैं। हालांकि दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड हमारे इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो, आप लोगों से गुजारिश है कि जरूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ऐसी और वीडियोज देखने के लिए, ताकि आप मसीह लोगों की जो बारे में आप लोग अपडेट रह सके। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की, बाय बाय।